हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हम आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं मार्केट में। मार्केट में इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है और एट द मनी क्या होता है। ठीक है, बेसिकली लोगों को जब लोग ट्रेड कर रहे होते हैं तो उन लोगों को पता ही नहीं होता कि ट्रेड तो कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है। ठीक है, तो हम आज उस बारे में बात करेंगे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे जो मार्केट है, ठीक है, स्टॉक मार्केट, वो कितने टाइप्स की होती हैं, क्या-क्या उसमें रूल्स फॉलो होते हैं या जो भी है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कमोडिटीज़ क्या होता है। तो बात कर लेते हैं हम पहले कि हमारे टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। हमारे टाइप्स, हाँ, टाइप्स ऑफ मार्केट का इक्विटी होता है, ठीक है, डेरिवेटिव्स होता है और हमारा कमोडिटीज़ होता है। इक्विटी में क्या होता है, जो भी हमारे शेयर्स हैं, कंपनी है, कोई भी टाटा स्टील है, बीपीसीएल है, जो भी कंपनी है, आईटीसी है, तो वो क्या होता है इक्विटी। अगर हम किसी शेयर के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, इक्विटी, इसको इक्विटी मार्केट बोलते हैं क्योंकि जो शेयर्स होते हैं ना, उस पे हम बाय कर रहे हैं, उस पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स हमारा आ जाता है एक इंडेक्स। ठीक है, इस पे आ जाता है हमारा इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स हमारा जिस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम जो मान लो अगर मेरे पास इंडेक्स में क्या होता है, जैसे मान लो हमारी निफ्टी है, निफ्टी 50 जो है हमारी, निफ्टी 50 हमारा इंडेक्स है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारी 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। ठीक है, एनएससी में निफ्टी 50 में 50 कंपनी रजिस्टर्ड है। अब हम उन 50 कंपनीज पे एक साथ तो ट्रेड कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, उसके इंडेक्स पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि कमोडिटीज क्या होता है। कमोडिटीज जो होता है, जो हमारी करेंसी है या हमारे सोर्सेज हैं, पेट्रोल है, करेंसी जो भी है, हम उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल है हमारा, पेट्रोलियम सुनिए होगा आपने, क्रूड ऑयल वगैरह पे ट्रेड करते हैं, तो वो हमारा कमोडिटीज मार्केट में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम इन द मनी, आउट द मनी और क्या होता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको निफ्टी 50 क्या होता है। इंडेक्स है, हम इस पे इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में। निफ्टी 50 है, एक होता है निफ्टी 50, बहुत सारे हैं, फिन निफ्टी है, निफ्टी आईटी है, निफ्टी ऑटोमोबाइल्स है, ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। उससे पहले हम हमें पता होना चाहिए कि सीई क्या होता है और पीई क्या होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एज अ ऑप्शन बायर। ठीक है, ऑप्शन बायर के हम तरीके से बात कर रहे हैं। अबे यार, ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर की तरफ से हम देख रहे हैं। ठीक है, कि ऑप्शन बायर क्या कर, मतलब क्या होता है। देखो, अब मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होती है सी, ठीक है, एक होता है पी। पी मतलब होता है पुट, पुट साइड, मतलब पुट, और कॉल। सी मतलब होता है कॉल। ठीक है, सी मतलब होता है, डायरेक्ट पी लिख देता हूँ यहाँ पे, पी, पी मतलब होता है पुट, सी मतलब होता है कॉल, ये सी है। ठीक है, तो सी हम कब बाय करते हैं और पी हम कब बाय करते हैं। देखो, अगर जो हमारी, ठीक है, चार्ट्स पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको निफ्टी दिखा देता हूँ, निफ्टी 50 जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इंडेक्स है। ठीक है, अब मान लो मुझे इस पे ट्रेड करना है, अब मैं यहाँ पे 17,000 रुपये तो दूंगा नहीं। ठीक है, किसी के पास कम पैसे हैं जो भी है, तो ऑप्शन, ऑप्शन में क्या होता है डेरिवेटिव में कि हम किसी का कैपिटल कम है, तो वो यहाँ पे ट्रेड कर सकता है आराम से। ठीक है, अब मैंने बोला कि मार्केट, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको। ठीक है, डिलीट हो जा भाई। हाँ, तो मैंने बोला कि मैंने, मेरे को लग रहा है कि मेरा जो सेटअप है, मेरा सेटअप कह रहा है या जो भी है, मेरी प्रिडिक्शन है, या किसी ने मेरे को कॉल दे दिया, किसी टेलीग्राम में मैं ज्वाइन हूँ, उसने बोल दिया भाई 17,500 टारगेट है हमारा। ठीक है, 17,500 मार्केट जाएगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब पुट तो बाय करोगे नहीं, पुट सेल कर सकते हो, लेकिन उसका एक शॉर्ट सेलिंग का एक अलग फंडा है, मतलब ऑप्शन सेलिंग का, वो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑप्शन बायर क्या करेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे ऑप्शन बायर क्या बोलेगा कि मैं सी बाय करूंगा। ठीक है, सी क्यों बाय करेगा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, तो बायर क्या करेगा, सी बाय करेगा। ठीक है, बायर, सेलर की बात नहीं कर रहे अभी, हम सिर्फ बायर की बात कर रहे हैं, तो पी सी बाय करेगा। ठीक है,
सीई बाय करेगा, कॉल बाय करेगा एक बायर। अब उसके पास 3 ऑप्शन है, उसके पास 3 ऑप्शन है क्या-क्या? अब उसे पता है मार्केट यहाँ पे जाएगी 17,500 का टारगेट है, तो उसके पास 3 ऑप्शन क्या-क्या है? उसका 3 ऑप्शन है, या तो मार्केट जो भी चल रही है 17,100, ठीक है, 17,100 चल रही है, या तो मार्केट यही बाय कर ले, ठीक है, 17,100 को बाय कर लेता है, या तो उसके नीचे बाय कर लेता है 17,800 मतलब 16,800, 16,900, 16,600, या तो इससे ऊपर का बाय कर सकता है 17,500, 800, 17,300 ऐसे। तो वो मार उसके पास ये 3 ऑप्शन है, या तो वो बीच वाला जो चल रहा है वो बाय कर सकता है, उसके नीचे से बाय कर सकता है, उसके ऊपर से बाय। अब इस ये होता क्या है? ठीक है? अब देखो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एट द मनी क्या होता है, इन द मनी क्या होता है और आउट द मनी क्या होता है, ठीक है? तो मार्केट अभी कहाँ पे है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केट अभी कहाँ ट्रेड हो रही है, तो आप बोलोगे 17,100। 17,100 ट्रेड हो रही है, तो ये क्या है? 17,100 ट्रेड हो रही है, तो ये है एट द मनी। अगर मैं इसी सेम जहाँ पे मार्केट अभी करंट में चल रही है, मैं वहीं का प्रीमियम बाय कर लेता हूँ, 17,100 पे मार्केट चल रही है, 17,100 में बाय कर लेता हूँ, तो वो हो जाएगा हमारा एट द मनी, ठीक है? वो क्या हो जाएगा हमारा एट द मनी। अगर मैं इसके नीचे 16,700, 16,700 की कॉल, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे टारगेट है ये 17,500, तो मैंने क्या बोला 16,700 की कॉल मैं बाय कर रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे अभी स्टैंड कर रही है, ठीक है, मेरे टारगेट है यहाँ के। तो जहाँ पे मार्केट अभी है, ठीक है, करंट में, वो क्या होगा हमारा एट द मनी। अगर मैं उसके नीचे का प्रीमियम बाय करता हूँ, ठीक है, 17,000 के नीचे क्या क्या है, 16,800, 16,900, 16,950, ठीक है, अगर मैं उसे बाय करता हूँ तो वो क्या हो जाता है हमारा इन द मनी। अब मैं जो एट द मनी है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा जो एट द मनी है ना, इसके ऊपर का हम अगर बाय कर लेते हैं, जैसे कि 17,300, 17,400, 17,500, ये मैंने बाय कर लिया, तो ये क्या हो गया, ये आउट द मनी हो गया। समझ रहे हो कि क्या एट द मनी है, एट द मनी के नीचे टारगेट देखना, टारगेट भी ध्यान रखना, अगर टारगेट ऊपर के है, ठीक है, तो जहाँ पे मार्केट चल रही है वो एट द मनी, उसके नीचे इन द मनी, उसके ऊपर आउट द मनी, ठीक है। अब सेम सिनेरियो में बात कर लेते हैं पुट की, ठीक है, पुट की बात कर लेते हैं हम। अब इसमें टारगेट थे, कॉल में हमारे टारगेट थे ऊपर के, अब पुट में हमारे टारगेट क्या होंगे, नीचे के, ठीक है। अब मान लो पुट में मेरे टारगेट है यहाँ के 16,500, ये मेरा टारगेट है, ठीक है, 16,500 मेरा नीचे का टारगेट है। अब सेम इसमें जो कॉल में बताया था उसका उल्टा कर दो, मार्केट के नीचे का टारगेट है, ठीक है, जो मार्केट चल रही है करंट में वो हो गया हमारा एट द मनी, ठीक है, वो हो गया हमारा एट द मनी। अब इसके ऊपर का मैं बाय करता हूँ इस एरिया में, इस एरिया में अगर मैं बाय करता हूँ जो भी 18,000 है, 16, 17,600, 17,400, 18,200 जो भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इन द मनी सारा। कुछ भी बाय करता हूँ 18,000, 17,400 बाय करता हूँ, वो इन द मनी हो जाएगा। और ये एट द मनी है ना, एट द मनी के नीचे अगर मैं इस एरिया में कुछ भी बाय करता हूँ, 16,800 का बाय करता हूँ, 16,400, 16,000, 16,600, 16,500 कुछ भी बाय करता हूँ 17,000 के नीचे का, तो वो हो जाएगा हमारा आउट द मनी। किस कौन से केस में, जब हमारे टारगेट्स कहाँ के हैं, टारगेट्स नीचे के हैं, और हमें क्या बाय करना है, हमें पुट बाय करना है, ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शन बायर है, अभी ऑप्शन बायर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे जो प्रीमियम होते हैं ना, प्रीमियम कैसे होते हैं, प्रीमियम होते हैं हमारे, जैसे अभी मैंने बताया 17,000 है, ठीक है, अब ये 17,100, 17,150, 17,200, 17,000, 17,900, ये जो इंडेक्स में दिखा रहा होता है ना, ये प्राइस कहाँ गया, ये जो प्राइस दिखा रहा है 17,100, 17,400, ये जो है ना, ये इसको हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को हम ट्रेड करते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ठीक है, लॉग इन होगा अभी, एक सेकंड में आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ डायरेक्ट, है ना। साइन आउट हो गया, एक सेकंड प्लीज। ठीक है, ये मेरा मतलब जीरोधा है ये। तो मैंने क्या बोला, इसको मैं सारा डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, अब पहली सिनेरियो की बात कर लेते हैं हम। पहला सिनेरियो क्या था हमारा? पहला सिनेरियो हमारा कि हमारे टारगेट्स ऊपर के हैं, हमारे टारगेट्स यहाँ के हैं, ठीक है। अब मैं क्या क्या बाय कर सकता हूँ? मैं तो या तो जो मार्केट चल रही है, या तो यही बाय कर सकता हूँ, ठीक है, या इसके नीचे से बाय कर सकता हूँ, या इसके ऊपर की चीज बाय कर सकता हूँ। अब वो डिपेंड करता है आप पर, ठीक है, आप पर, डे पर, और जो भी है आपके ऊपर ज्यादा को करता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि 17,100 पे मार्केट चल रही है, मैं 17,100, ठीक है, आपको क्या लिखना है? निफ्टी 17,000, निफ्टी 17,100, ठीक है। अब इसमें देखो दो चीज दिखा रहा है, एक दिखा रहा है मार्च, एक दिखा रहा है 23 मार्च। ये क्या है? 23 जो मार्च है ना, ये है वीकली एक्सपायरी। अब ऑप्शन में क्या होता है ना, हर हफ्ते वीकली एक्सपायरी होती है ऑप्शन की, ठीक है। इसमें क्या होता है हम डिटेल्स में बाद में जानेंगे, पर इसमें ये मान लो कि हर हफ्ते वीक में एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को ऑप्शंस में, ठीक है। उसका कुछ भी एक पुट या कॉल उसमें कोई सा भी प्रीमियम एक जीरो हो जाता है, मेल्ट होता रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बस इतना जान लो, ये वीकली एक्सपायरी है और ये मंथ वाली एक्सपायरी है, ये मार्च में। सेम ये अप्रैल की 6th है ना, ये वीकली एक्सपायरी है, 13 वीकली एक्सपायरी है, 20 वीकली एक्सपायरी। जो अप्रैल है ना, ये मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो अभी वीकली वाली बात कर लेते हैं। ये मैंने सी ऐड कर लिया, ठीक है, अपने उस पे। मैंने यहाँ क्या बोला कि मेरे टारगेट्स यहाँ के हैं 17,800 के। अब मैं क्या बाय करना चाह रहा हूँ? 17,100। ये क्या है, क्योंकि मार्केट अभी यहीं पे स्टैंड कर रही है, तो हमारा ये क्या हुआ? एट द मनी, ठीक है। अब एट द मनी की 23rd मैंने कर लिया। इसकी देखो प्राइस कितना चल रहा है? 96। इसको अगर मैं बाय करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेल का भी ऑप्शन आ रहा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बाय बाय देखते हैं, ठीक है। बाय इंटू 50 क्यों हो रहा है? क्वांटिटी इससे कम ज्यादा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये निफ्टी 50 है, इसमें एक मतलब क्वांटिटी होती है मिनिमम 50 होती है, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, मिनिमम एक लॉट लेना ही पड़ता है आपको, ठीक है। ये लिखा है ना, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी? 50। तो 50 इंटू 26 ये आपका बता देगा कि कितना पैसा लग रहा है आपको, 4,800, ठीक है। तो ये है उसका प्रीमियम की प्राइस, ठीक है। 17,100 की अगर मैं कॉल बाय करता हूँ ना, 17,100 यानी ये वाली मैं बाय करता हूँ ना कॉल, तो कितने रुपए लगेंगे मेरे? कितने का प्रीमियम चल रहा है? 96 का। अब सेम अगर मैं इन द मनी की बात करूँ, इन द मनी क्या है हमारा? ये 17,100 के नीचे, 17,100 के नीचे जो भी है ना, वो इन द मनी है। क्योंकि अभी हमारे टारगेट्स क्या है? टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं, तो इन द मनी होगा नीचे वाला। तो 16,800 मान लो, 16,800 ले लिया, ये हमारा क्या है? इन द मनी। यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, 16,800 मंथली एक्सपायरी सी ऐड कर दिया। इसमें प्रीमियम कितना चल रहा है? 337। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि ये इन द मनी है, ठीक है। इन द मनी के प्रीमियम जनरली महंगे होते हैं, ठीक है, रेदर देन आउट द मनी और इन द एट द मनी के। अब हम बात करते हैं आउट द मनी। इसमें आउट द मनी क्या होगा? टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं, तो टारगेट्स ऊपर के, तो हमारे ऊपर का क्या है? 17,500। ये क्या होगा? हमारा आउट द मनी होगा 17,500, ठीक है। 17,500 की मैं कॉल दिखाता हूँ आपको कितने चल रही है। 17,500, ठीक है। ये रही निफ्टी 17,500 सी, ये मैंने बाय कर दिया। इसमें देखो कितने रुपए चल रही है? दो रुपए 85 पैसे, ठीक है। ये इतनी सस्ती क्यों? क्योंकि ये आउट द मनी है, ठीक है, इसमें पैसा कम लगता है। तो हम सेम अब बात करें पुट की साइड की। पुट की साइड में क्या होता है? हमारे टारगेट्स कहाँ के होते हैं? नीचे के। अबे यार क्या हो रहा है? टारगेट्स क्या होते हैं हमारे? नीचे के। मान लो हमारे टारगेट है यहाँ के 16,500, ठीक है, जो भी है, ये हमारे टारगेट्स हैं। टारगेट यहाँ के टारगेट है, मार्केट हमारी यहाँ पे स्टैंड कर रही है, तो जहाँ पे स्टैंड कर रही है वो एट द मनी। इसके इसके ऊपर, जहाँ मार्केट स्टैंड कर रही है ना, इसके ऊपर का देखेंगे तो वो हो जाएगा इन द मनी, इसके नीचे का देखेंगे तो वो हो जाएगा आउट द मनी, ठीक है। सेम कॉल वाला सिस्टम है पर उल्टा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अगर एट द मनी अगर मैं यही बाय करता हूँ 17,100 की पुट, यहाँ पे क्या बाय करूंगा? पुट बाय करूंगा, 17,100 की पुट बाय करूंगा ये, ठीक है। वीकली एक्सपायरी देख लेना। अब यहाँ पे देखो कितने रुपए चल रहे हैं? 72 रुपीज, ठीक है। 17,100 की पुट, ये थी कॉल, ये है पुट, ठीक है। कंफ्यूज मत होता ना, अगर मार्केट ऊपर के लिए बाय करनी है तो कॉल, नीचे के लिए बाय करना है तो पुट। ये हमारा देखो 72 रुपए चल रही है। और अगर मैं इसमें इन द मनी देखूं, इन द मनी क्या होगा? इसके ऊपर का 17,100 के ऊपर जो भी है ना, वो इन द मनी है। 17,500, 17,400, 17,000 जो भी है सारा हमारा। एक सेकंड,
17,100 का जो 17,100 के ऊपर जो भी है ना वो हमारा इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने 17,500 में अगर बाय करता हूँ, 17,500 की पुट, 17,500 की पुट, अब इसका प्राइस देखो 377। इसका प्राइस इतना महंगा क्यों? क्योंकि ये इन द मनी है। इन द मनी किसका है? ये पुट साइड का। मार्केट नीचे आ रही है और मैंने ऊपर से बाय कर रखा है। ठीक है, मार्केट नीचे आनी है, मैंने यहाँ से बाय कर रखा है, तो इसके जो प्रीमियम है इसलिए महंगा है। ठीक है, और अगर मैं इसके आउट द मनी की बात करूं तो क्या होगा? 16,600, 16,200, 16,000, 16,800, जो भी है, जो एट द मनी के नीचे है ना, 17,100 से जो भी नीचे रहेगा वो हमारा आउट द मनी रहेगा। अब मैं दिखाता हूँ आपको 16,800 दिखाता हूँ। ठीक है, आउट द मनी हो जाएगा 16,800, कुछ भी ले लो, 16,800, 16,900, 16,000। अब इसकी मैं पुट दिखाता हूँ। ठीक है, ये रही पुट हमारी 16,800 की। अब देखो कितने कितने रुपए दिखा रही है? 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए दिखा रही है। 12 रुपए क्यों दिखा रही है? क्योंकि ये आउट द मनी है। ठीक है, आउट द मनी जनरली सस्ती होती है। और नीचे जाओगे और सस्ती हो जाएगी। 16,000 देखोगे 1-2 रुपए की होगी, कोई कुछ पैसों की होगी। ठीक है, और मिनिमम कितनी लेनी पड़ती है? 50 इंटू 50 कर लेना जो भी प्रीमियम है। ठीक है, आई होप आपको कॉल, पुट, इन द मनी, आउट द मनी समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया होगा तो आगे वीडियो आती रहेंगी। ठीक है, बिगिनर्स के लिए जो भी है सबके लिए वीडियो आएंगी। जो जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी इस वीडियो में हमने क्या कवर करा कि मार्केट कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज, इंडेक्स क्या होता है, मतलब इंडेक्स क्या होता है ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं गए हैं, लेकिन इंडेक्स पे हम ट्रेड करते हैं उसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव्स में ट्रेड कैसे करते हैं हम? ऑप्शंस में। ऑप्शंस क्या होते हैं? जो प्राइस चल रहे हैं हमारे, ठीक है, जो प्राइस चल रहे हैं 17,100, 17,700, तो उसका फिर हम प्रीमियम देखते हैं अपने ब्रोकर वाले उसमें जाके, जीरोधा है जो भी है जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, ग्रो है, उस पर जाके सर्च करते हो 17,100, तो उसका कॉल पुट और कॉल दोनों आ जाता है, फिर उसको हम बाय या सेल करते हैं। ठीक है, तो सेम कॉल पुट समझ में आ गया आपको, ऑप्शन समझ में आ गया, डेरिवेटिव समझ में आ गया, इंडेक्स समझ में आ गया, इन द मनी आ गया। इन द मनी क्या होता है? अगर टारगेट्स हमारे ऊपर के हैं और हमने जहाँ मार्केट स्टैंड कर रही है उसके नीचे का बाय कर रखा है, तो उसको हम बोलते हैं इन द मनी। और जहाँ मार्केट स्टैंड कर रही है, अगर हमने वहीं का बाय करना है तो उसको हम एट द मनी बोलते हैं। उसके ऊपर का बाय करना है तो उसको हम आउट द मनी बोलते हैं। सेम सिनेरियो उल्टा कर दो, पुट की साइड में हमारे टारगेट्स जो है नीचे के हैं और मार्केट यहाँ पे स्टैंड कर रही है, इसके ऊपर का बाय करूंगा वो हो जाएगा इन द मनी, नीचे का बाय करूंगा आउट द मनी, सेम वहीं का बाय करूंगा जहाँ पे मार्केट स्टैंड कर रही है तो हो जाएगा एट द मनी। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कब बाय करते हैं। ये हमने बात करी है सिर्फ ऑप्शंस बायर के लिए। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का अलग होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।